राधे राधे जी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे प्रशिक्षण संस्थान में आदरणीय महेंद्र धर्माणी जी आए हैं। उन्होंने हमारे ट्रेनीज़ को नशा न करने के लिए जागरूक किया। महेंद्र धर्माणी जी संस्कार सोसाइटी के संस्थापक और पिछली सरकार में श्री जयराम मुख्यमंत्री के ओएसडी ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी, साथ में उनके सलाहकार, साथ में उनके भाई अनिल धर्माणी जी प्रिंसिपल रिटायर, और उनके साथ आदरणीय कुंदन जी, इनके सामने रेडीमेड दुकान है, शॉप है बाहर चौक पे। आदरणीय धर्माणी जी ने एक समाज सेवा के रूप में आप बच्चों को सही मार्ग पर ले जाना, एक नशा निवारण मुक्ति का बीड़ा चलाया है। आज के इस समय में इतना समय कोई नहीं दे पाता जितना जी महेंद्र धर्माणी जी दे रहे हैं। आज किसी के पास भी इतना समय नहीं होता। ये जगह जाकर गाँव में, युवा वर्ग में, इंस्टीट्यूट में, जहाँ भी इनको समय मिलता है, मौका मिलता है, तो इस बच्चों को नशा मुक्ति के ऊपर, नशा निवारण के ऊपर अपना मार्गदर्शक देते हैं। अभी आपने बड़े ध्यानपूर्वक इनकी बातों को सुनना है और उसके ऊपर अमल करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप खाली सुनकर ही नहीं, उसके ऊपर आप लोग अमल भी करेंगे। मैं पुनः महेंद्र धर्माणी जी का, जिन्होंने एक संस्कार सोसाइटी चलाई है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो आपके लिए इस समय निकाल कर मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। धन्यवाद। इस संस्थान के एमडी आदरणीय अमरनाथ शर्मा जी, इस संस्थान के सम्माननीय प्रिंसिपल आदरणीय ओपी शर्मा जी, इस संस्थान में पढ़ाने वाले अध्यापकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा शर्मा जी ने कहा कि हम संस्कार सोसाइटी एक हमारी समाज सेवी संस्था है। आपके तरह जब हम कभी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय के जो लोग आज नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या अपनी सर्विस से सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन लोगों ने मिलकर के 2008 में एक संस्था ये बनाई थी और उसके माध्यम से हम बच्चे जो हमारे रहते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, आईटीआई में पढ़ते हैं, उनके लिए, किसी के लिए फ़ीस की ज़रूरत है, किसी के लिए किताबों की ज़रूरत है, इस प्रकार की गतिविधियां। और हमारे आसपास के स्कूलों के बच्चे जो अपनी अपनी क्लास में एग्ज़ाम में प्रथम स्थान, खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए उनका एक
मोटिवेट करने के लिए कि आपकी जो अचीवमेंट है वो बड़ी है, आप समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और समाज आपके साथ खड़ा है। इस प्रकार की बच्चों से संबंधित गतिविधियां, उनको मदद करना और समय समय पर जो सामाजिक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जन जागरण करना, बातचीत करना। हम वृक्षारोपण करते हैं, हम ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, हम फ्री कोचिंग क्लासेज भी चलाते हैं। जो बच्चे, जैसे आपको पता होगा 10th में या 8th में जिनको लगता है मैथमेटिक्स टफ है, इंग्लिश टफ है, उनके लिए हम फ्री कोचिंग क्लासेज भी समय समय पर चलाते हैं। नशा या जिसको विष बोलते हैं, ये उस समय से साथ साथ चल रहा है। समय के साथ साथ नशे के तरीके बदल गए, नशे के प्रकार बदल गए। एक समय पर भांग का नशा, चरस का नशा, गांजा, हेरोइन और शराब और बीड़ी सिगरेट को जो स्मोकिंग करते हैं उसको भी नशे की कैटेगरी में ही रखा जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, समय के साथ साथ जैसे चीज़ें बदली, परिस्थितियां बदली, नशा करने के तरीके और प्रकार भी बदल गए। तो हमीरपुर में जिस बच्चे की मौत हुई, जिसकी मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, उसमें यह पाया गया कि वो बच्चा सिंथेटिक ड्रग्स, केमिकल ड्रग जिसको हम बोलते हैं, और अपनी सामान्य भाषा में जिसको हम बोलते हैं चिट्टा, वो चिट्टा का प्रयोग करता था और उसकी ओवरडोज से इसकी मौत हुई है। चिट्टा नाम सुना है आप लोगों ने? यार झूठ बोल रहे हैं सब, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सुना हो। नहीं सुना है, ये पढ़ा नहीं है। क्यों पढ़ा? ये सुना है ना। चिट्टा क्या है? हीरोइन नाम का जो एक नशा है, उसमें कुछ केमिकल मिला करके बनाया जाता है और उसका जो उपयोग है आज की युवा पीढ़ी ज़्यादा करती है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर सितंबर में और दिसंबर में इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में जो नशा है, जो चिट्टा है, उसकी क्या स्थिति है। क्योंकि हमीरपुर की जब घटना घटी तो प्रशासन और पुलिस हरकत में आया, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन विधानसभा में जो आंकड़े, धर्मशाला में जो संकल्प पारित किया गया, वहां पर जो आंकड़े हिमाचल के बारे में, इस चिट्टे के बारे में, नशे के बारे में रखे गए, वो मैं आपको बताता हूं। उससे आपको ध्यान आएगा कि हिमाचल की स्थिति क्या है। हिंदुस्तान में चिट्टा का उपयोग करने वाला नंबर 2 पर है। पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा चिट्टा का प्रयोग अगर कहीं होता है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है। हिमाचल प्रदेश में 2014, ये विधानसभा के अंदर जो सरकार ने आंकड़े दिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2014 में पुलिस ने जो चिट्टा बेचने वाले हैं या उपयोग करने वाले हैं, उनसे जो चिट्टा बरामद किया, जो पकड़ा गया, वो 2014 में 570.6 ग्राम था, लगभग 600 ग्राम। लेकिन 2023 में 1 जनवरी से लेकर के 30 नवंबर तक जो पुलिस ने चिट्टा पकड़ा है वो 14 किलो से ज़्यादा है। तो आप देख लो कि जो चीज़ हिमाचल प्रदेश में 2014 में 600 ग्राम पकड़ी गई, वो 2023 के 11 महीनों में 14 किलो हो गई। और इस चिट्टे की जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत है 14 किलो की, वो 100 करोड़ से ज़्यादा है। सोने से ज़्यादा महंगा है चिट्टा। अब चिट्टे का प्रयोग जो लोग करते हैं, जैसे मैंने कहा कि जब से समाज और सृष्टि चली है तब से शायद नशा के बारे में, विष के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और हमको जानकारी है। लेकिन हम अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, गांव में कई लोगों को देखते होंगे जो स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं। शराब और स्मोकिंग करना भी गलत ही है,
लेकिन एक बात ये थी कि शराब और स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति 40-50 साल जी जाता है, कई ज़्यादा भी जी जाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये बताती है कि जो आदमी चिट्टे का प्रयोग करता है, जब से वो प्रयोग करना शुरू करता है उसकी मैक्सिमम लाइफ 5 साल है। 5 साल के बाद उसकी मौत निश्चित है। आज जेलों में 2900 लोग बंद हैं, जो विधानसभा में कहा गया, उसमें 2200 लोग जो हैं वो चिट्टे के कारण पकड़े गए हैं, जो जेलों के अंदर बंद हैं। हिमाचल प्रदेश में 29 नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं, उनमें से 6 सरकारी हैं और 23 प्राइवेट हैं। दिसंबर महीने में 2 नशा मुक्ति केंद्र ऐसे पाए गए जिनमें चिट्टा बेचने का काम होता था। हिमाचल में जितना चिट्टा आता है उसका केवल मात्र 2% है। तो 100 रुपये अगर आया तो 2 रुपये पुलिस ने पकड़े हैं, 98 रुपये का तो पता ही नहीं लगा, 98% का पता ही नहीं कि उसका प्रयोग कौन कर गया। अब कि हम सब लोग इसमें बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे और हम सबके साथ मिलकर के आप इस अभियान में अपने आप को जोड़ेंगे, घर गांव में इसकी बात करेंगे, मोहल्ले में बात करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। एक बार आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।